यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में हुए जबरदस्त बदलाव। पुतिन के खिलाफ अब अमेरिका बिछा रहा दूसरा जाल। रूसी राष्ट्रपति ने किया खतरनाक युद्धाभ्यास का ऐलान। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध भले ही देखने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हो रहा है। अमेरिका ने रूस को अलग थलग करने के लिए रूस पर जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। दुनिया के तमाम देशों पर रूस से आयात बंद करने का दबाव बनाया है। भारत पर भी ये दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने इन अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। बल्कि इस मामले में भारत ने अरब से तेल आयात बंद करके रूस से ज्यादा मात्रा में आयात शुरू कर दिया। इससे रूस को अपनी इकोनॉमी को बचाने में काफी मदद मिली थी। अमेरिका के प्रतिबंधों से नाराज रूस अब अमेरिका सहित यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर चुका है। हालांकि रूस की ओर से ये कहा गया है कि ये सप्लाई केवल तकनीकी समस्या की वजह से 3 दिन के लिए रोकी गई है, लेकिन पश्चिम को डर है कि रूस गैस को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस युद्ध के शुरू होने से लेकर अभी तक पश्चिम ने जबरदस्त एकता का प्रदर्शन किया है। रूस को अलग थलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि अब नाटो देश रूस के खिलाफ क्या कर रहे हैं प्लानिंग। रूस को कमजोर करने के लिए क्या उठाए जा रहे हैं कदम। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के पास अभी इतना आधारभूत ढांचा नहीं है कि वह एशिया के देशों को गैस का निर्यात करके अपने घाटे को कम कर सके। इसके बाद भी रूस का वित्तीय तंत्र अभी भी तबाह नहीं हुआ है। रूसी उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों की वजह से रूस में राजनीतिक अशांति नहीं फैली है। वहीं यूक्रेन और उसके समर्थकों की कोशिश है कि अब रूसी जनता को ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जाए, जो पुतिन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में दिए अपने भाषण में कहा था, हम रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर काम कर रहे हैं, साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को इस आतंकी कार्रवाई में समर्थन देने वाली रूसी जनता को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि रूसी पासपोर्ट वाले लोगों को यूरोप का वीजा न दिया जाए। इस मांग का समर्थन करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जर्मनी जैसे कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जो रूसी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति का कहना है कि यह यूक्रेन में पुतिन का युद्ध चल रहा है और यह रूसी जनता का युद्ध नहीं है। वहीं अगले 6 महीने अब यूरोपीय जनता के लिए बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। उन्हें ऊर्जा के लिए ज्यादा पैसा चुकाने के लिए तैयार रहना होगा, वह भी तब जब सर्दियां आ रही हैं। उधर यूक्रेन की जनता भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का प्रण कर चुकी है। दोस्तों, इस युद्ध से यूक्रेन के लाखों लोगों को जहां अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है, वहीं हजारों की तादाद में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी हमलों से अरबों डॉलर की संपत्ति तबाह हो गई है। यूक्रेन का मारियोपोल शहर तो जैसे यूक्रेन के नक्शे से ही मिट गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का मानना है कि इस हमले में रूस के 70 से 80 हजार सैनिक हताहत हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंकड़े को अगर ज्यादा भी मान लें, फिर भी सोवियत संघ ने 1 दशक तक चले अफगानिस्तान युद्ध में जितने सैनिकों को गंवाया था, उससे ज्यादा सैनिक यूक्रेन युद्ध में मात्र 6 महीने में मारे गए हैं। इसके बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हार मानने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भारी नुकसान के बाद भी पुतिन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ज्यादातर रूसी जनता ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध का या तो समर्थन किया है या फिर पुतिन के इस अभियान को चुपचाप देखा है। यही नहीं, पुतिन की रेटिंग पर भी यूक्रेन युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस की सरकारी और स्वतंत्र दोनों ही एजेंसियों ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक पुतिन की स्वीकृति रेटिंग 80% बनी हुई है। यही नहीं, जून महीने में हुए सर्वेक्षण में 72% रूसी जनता ने कहा था कि वे यूक्रेन में विशेष सैनिक अभियान का समर्थन करते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि रूसी नेता दुष्प्रचार के बल पर अपनी जनता को अपने पाले में किए हुए हैं। रूसी जनता को ये नहीं बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मिसाइल ने रूस के युद्धपोत को डुबोया था। वे यह बता रहे हैं कि दुर्घटनावश रूसी हवाई ठिकाने पर विस्फोट हुआ था। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस युद्ध पर रूस के अंदर क्या चल रहा है, लोगों का क्या सोचना है, पुतिन के लिए किस तरह का माहौल है।
तो दोस्तों, रूस के एक स्वतंत्र मीडिया ने स्थानीय खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर खुलासा किया है कि यूक्रेन के जंग में काफी रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। पश्चिमी एनालिस्ट का कहना है कि इस युद्ध में मारे गए ज्यादातर रूसी सैनिक देश के गरीब इलाकों से आते हैं। रूस के जिन इलाके में सबसे ज्यादा मौतों की खबर आई है उनमें दागिस्तान, बुरियातिया, मेडियाजोना है। वहीं रूस के दो सबसे अमीर इलाकों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से मौतों की खबर बहुत कम आई है। रूस में लोगों की हिरासत पर नजर रखने वाली संस्था ओबीडी इंफो का कहना है कि 16,380 लोगों को युद्ध विरोधी प्रदर्शन के लिए या तो अरेस्ट किया गया है या फिर उन्हें हिरासत में रखा गया है। कई विश्लेषकों ने शक जताया है कि अगर ऐसा ही रहा तो पुतिन कब तक अपनी लोकप्रियता को बरकरार रख पाएंगे, यह कहना मुश्किल है, वह भी तब जब रूस के खिलाफ दुनिया में कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे वह अलग थलग पड़ गया है। वहीं रूसी अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। रूस में विमानन क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप में बने बोइंग और एयरबस के यात्री विमानों पर निर्भर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से खुद को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने आयातित सामानों की जगह अब अपने सामान ला दिए हैं। आर्थिक नाकेबंदी से बचने के लिए अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बनाया है। उधर यूरोपीय देशों ने रूस से गैस का आयात रोक दिया है, जिससे पुतिन को इसे बेचने में बहुत मुश्किल आ रही है। इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिससे पश्चिम को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका घबरा गया है, यूक्रेन को बर्बादी साफ नजर आने लगी है। सवाल उठता है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया है? युद्ध में क्या नया मोड़ आ गया है? रूस के पक्ष में क्या खबर आ रही है? तो दोस्तों, हम आगे वीडियो में ये सब कुछ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। नाटो के खिलाफ पुतिन ने बनाया तगड़ा संगठन, तानाशाह किम जोंग दे रहा रूस को अपने सैनिक। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने रूस को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की है, उसके बाद अब रूस भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। उसने दुनिया के तमाम देशों के साथ गठबंधन बना लिया है, खासकर वो देश जो अमेरिका से नफरत करते हैं। उत्तर कोरिया, ईरान, चीन जैसे देशों के साथ रूस ने अपना एक संगठन तैयार कर लिया है। उत्तर कोरिया रूस को सेना देने को तैयार हो गया है। दोस्तों, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। ये दोनों ही देश यूरोप के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। सुपर पावर अमेरिका इन दोनों पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसने दोनों पर आर्थिक बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि उत्तर कोरिया रूस जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके इरादे रूस से ज्यादा खतरनाक और भयंकर हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया के दो कोनों पर खलबली मचा रखी है, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर दोनों एक साथ आ जाएं। क्या हो कि एक की सनक और दूसरे का जुनून आपस में मिल जाए। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि पुतिन को इस तानाशाह से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रूस कमजोर हो रहा है? तो दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व का संघर्ष बेहद पुराना है। दोनों देश किसी भी तरह एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका ने नाटो यूनियन बनाया था, जो अब बेहद ताकतवर हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मनों को अपने पाले में लाकर खुद मजबूत बनना चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के दोस्तों को भी तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। भारत रूस का बहुत जिगरी यार है, इसलिए अमेरिका सहित पूरा यूरोप भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। सवाल उठता है कि दोनों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण है। अमेरिका ने इसके खिलाफ उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका के नाम से ही चिढ़ जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने उसे धमकी भी दे रखी है, और ऐसे में उत्तर कोरिया को ऐसे दोस्त की सख्त जरूरत है जो उसे अमेरिका से बचा सके। इसीलिए वो रूस के साथ मिल गया है। रूस भी अपना खेमा बढ़ाने के लिए अमेरिका के हर दुश्मन को अपने खेमे में शामिल कर रहा है। इसके अलावा इसके पीछे दूसरी बड़ी वजह भी है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है, जिसके बाद पुतिन को दूसरे देशों से सैनिक आयात करने की जरूरत आ पड़ी है, और रूस ने दूसरे देश से सैनिक की मांग की है। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने किस देश से कितने सैनिकों की मांग की है? इन सैनिकों के बदले रूस उस देश को क्या देने वाला है, और कौन सा देश अमेरिका से दुश्मनी मोल लेते हुए रूस को सैनिक देने को तैयार हुआ है?
तो दोस्तों, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 1 लाख सैनिकों की डिमांड की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने की बात कही है। वहीं उत्तर कोरिया भी रूस को सैनिक देने के लिए राजी हो चुका है। उत्तर कोरिया ने राजनयिक चैनलों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वह युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए रूस का सहयोग करेगा। वह रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इन सैनिकों को लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी सेना में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन के इन 2 प्रांतों को हाल में ही किम जोंग उन ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। उत्तर कोरिया अपने 1 लाख सैनिकों को डोनबास में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले पुतिन किम जोंग की त्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने का काम करेंगे। वहीं ईरान भी रूस को अपने हथियार देकर मदद कर रहा है। चीन रणनीतिक मदद कर रहा है। पुतिन ने नाटो को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। इन वॉर गेम्स में रूस, चीन और भारत की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ इस युद्धाभ्यास को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं जिसके तहत अमेरिका और उसके साथियों को अलग थलग करना है। युद्धाभ्यास में 50,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और 5,000 मिलिट्री उपकरणों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें 140 एयरक्राफ्ट और 60 वॉरशिप्स भी शामिल हैं। ये वॉर गेम्स रूस के पूर्व में आयोजित हो रहे हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साझेदार और सदस्य देश शामिल होते हैं। साथ ही रूस की अगुवाई वाले सुरक्षा संधि संगठन में शामिल पूर्व सोवियत देश भी इसका हिस्सा होते हैं। अमेरिका इस समय भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर आकर्षित करने में लगा हुआ है। साथ ही यूक्रेन में जारी जंग के बीच ही रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को भी वह हल्का नहीं समझ रहा है। भारत की तरफ से इस ड्रिल में 75 सैनिक वाले मजबूत दल को भेजा गया है। इसमें गोरखा सैनिकों के अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि दल भी युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अपना कोई उपकरण रूस नहीं भेजा है। भारत ने पहले भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है और वह इस एक्सरसाइज में शामिल होने से बच रहा था। यूक्रेन में जारी जंग में भी भारत ने रूस का पक्ष नहीं लिया है। भारत मुख्य हथियारों के लिए रूस पर ही निर्भर है। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी बॉर्डर टेंशन के बीच रूस पर उसकी निर्भरता और बढ़ गई है। लेकिन इसके बाद भी भारत ने पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। भारत जल्द से जल्द सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है और इसके लिए वो कई बड़े कदम उठा चुका है। चीन के लिए रूस का दोस्ताना देखते हुए भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है। इससे चीन का कलेजा कांप रहा है। दोस्तों, भारत के कदम पर आप क्या सोचते हैं, बताना ना भूलें।